जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्व मध्यकाल के दक्षिण भारत से चोल साम्राज्य एवं अन्य साम्राज्य से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। तो चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाएं के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाएं के लिए। फिर नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण तृतीय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण तृतीय ने। फिर नेक्स्ट है, वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक था। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वहां का शासक था माडवर्मन कुलशेखर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, माडवर्मन कुलशेखर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, किसने मानक खेत या माल खेत का राष्ट्रकूट राज की राजधानी बनाई? किसने मान्य खेत या माल खेत को राष्ट्रकूट राज की राजधानी बनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोघवर्ष ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमोघवर्ष ने। फिर नेक्स्ट है, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोघवर्ष ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अमोघवर्ष ने। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का यानी प्रांत का प्रधान कहलाता था। तो उसका प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर जाएगा, उसका प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट है, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट काल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रकूट काल। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। तो पंप शामिल था, पौन भी शामिल था और रन भी शामिल था, सायन शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सायन शामिल नहीं था। फिर नेक्स्ट है, सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है ग्रंथकार और सूची 2 में है उसका ग्रंथ। पंप का ग्रंथ है आदि पुराण, पौन का ग्रंथ था शांति पुराण, रन का ग्रंथ है अजित पुराण और सक्टायन का ग्रंथ है अमोघ वृत्ति। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं, तो ये मिलते हैं एलोरा के गुफा तथा एलिफेंटा के गुफा दोनों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, रावण की खाई दशावतार कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। रावण की खाई दशावतार कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह मिलते हैं एलोरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह एलोरा में मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है, बंबई से 6 मील दूर धारापुर या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? बंबई से 6 मील दूर धारापुर या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह है एलिफेंटा की गुफाएं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यह है एलिफेंटा की गुफाएं। फिर नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया है, बिल्कुल सही है। 2 है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता, यह भी सही है। तो सही हो जाएगा दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी में है दोनों, 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं, यह कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है
हेलबीड और बेलूर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा हेलबीड और बेलूर में होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था वेंगी के चालुक्य द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वेंगी के चालुक्य द्वारा। फिर नेक्स्ट है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाएं में देवाकृत प्राय। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाएं में देवाकृति प्राय कैसी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह है चतुर्भुज है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यह चतुर्भुज है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाएं में देवाकृति प्राय चतुर्भुज है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विजयालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयालय द्वारा। फिर नेक्स्ट है, सुगंध बिरीत की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? सुगंध बिरीत करों को हटाने वाला, जिसका अर्थ होता है सुगंध बिरीत का अर्थ होता है करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र तृतीय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र तृतीय ने। फिर नेक्स्ट है, सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है ग्रंथ और सूची 2 में है उसका ग्रंथकार। सूची 1 में है ग्रंथ और सूची 2 में है उसका ग्रंथकार। पेरियर पुराणम का ग्रंथकार है सेकिलार और बीरसलियम का ग्रंथकार है बुधमित्र और कलिंग तुपर्णी का ग्रंथकार है जयगोंदन। तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो यह था विजयालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयालय था। फिर नेक्स्ट है, चोल राज का संस्थापक विजयालय पहले किसका समान था? चोल राज का संस्थापक विजयालय पहले किसका समान था? तो यह पल्लव का समान था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज की स्थापना कब की? पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज की स्थापना कब की? तो यह किया था 846 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 846 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो यह निर्माण कराया था परांतक प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा परांतक प्रथम ने स्थापना कराया था। फिर नेक्स्ट है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के समय प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रारंभ किया था राजा राजा प्रथम ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा राजा राजा प्रथम ने। फिर नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राजा प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राज प्रथम ने। फिर नेक्स्ट है, राजा राजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेश को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोलन रुआ को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा पोलन रुआ को नया राजधानी बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना का गठन का श्रेय किसको है? चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा राजा प्रथम को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजय को समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजय को समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राजा प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राजा प्रथम ने। फिर नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया? किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए राजा राजा प्रथम ने, राजा राजा प्रथम ने। फिर नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय का पूर्ण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने। फिर नेक्स्ट है, किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने। फिर नेक्स्ट है, किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजेता किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो यह था, तो इसने तोड़ा था भ्रम किसने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रथम ने। यह भ्रम तोड़ा था राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने। फिर नेक्स्ट है, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों को एक शिष्ट मंडल चिन्ह भेजा? किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारी को एक शिष्ट मंडल चिन्ह भेजा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुलोतुंग चोल प्रथम ने, कुलोतुंग प्रथम ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कुलोतुंग चोल प्रथम ने। फिर नेक्स्ट है, सुमलित कीजिए सूची चोल प्रशासन से संबंध है। सूची 1 और सूची 2 है। पुनरम का संबंध था उच्च श्रेणी के अधिकारी के वर्ग से। तिरुत्तरम का संबंध था निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग से। और ओले नायकम का संबंध था मुख्य सचिव से। और विदया अधिकारी का संबंध था ऑपरेशन लिपिक से। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सुमलित कीजिए। सूची 1 में है चोलकालीन प्रशासनीय विभाजन और सूची 2 में है उसका समतुल्य। तो मंडलम समतुल्य था प्रांत का, वलनाडु या कोटम समतुल्य था कमिश्नरी का, और नाडु समतुल्य था जिला का, और कुररम समतुल्य था ग्राम समूह का। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सुमलित कीजिए, सुमलित कीजिए। सूची 1 में है उरार, उरार था उरग्राम की सभा, उरार था उरग्राम की सभा, सभा महासभा या पुरुरगुरिरी। यह था चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, चतुर्वेदी मंगलम ग्राम की सभा। और नगरम था नगर के व्यापारियों की सभा, और पुग थी शिल्पियों की सभा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, महासभा के कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था? महाभारत की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था, महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था वरियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वरियम कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है, कहां से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? कहां से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है उत्तर मेरूर के अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर मेरूर के अभिलेख से। फिर नेक्स्ट है, चोल काल में कडिमय का अर्थ था? चोल काल में कडिमय का अर्थ था, तो चोल काल में कडिमय का अर्थ था भू राजस्व या लगान से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा भू राजस्व या लगान से। फिर नेक्स्ट है, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम के समय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षत्रिय शिखामणि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षत्रिय शिखामणि। फिर नेक्स्ट है, पराया का अर्थ है, पराया का अर्थ है, तो पराया का अर्थ है अछूत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पराया का अर्थ है अछूत। फिर नेक्स्ट है,
चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे, चोल काल में सोने का सिक्के कहलाते थे, तो ये कहलाते थे कुलांजू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलांजू। नेक्स्ट है, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी, तो ये कहलाती थी प्रभु मान्यम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा, प्रभु मान्यम कहलाती थी चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि। फिर नेक्स्ट है, चोल काल में किसने हरिण्य गर्भ नामक त्योहार को आयोजन किया था, चोल काल में किसने हरिण्य गर्भ गर्भ नामक त्योहार को आयोजन किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोक महादेवी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक महादेवी ने। फिर नेक्स्ट है, चीन चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे, चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे, तो राजराज प्रथम ने भी भेजे थे, राजेंद्र प्रथम ने भेजे थे, और कुलोतुंग चोल प्रथम ने भी भेजे थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, नाना देशी निगम क्या था, नाना देशी निगम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाना देशी निगम था दूर दूर से प्रदेश और विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारी को निगम, दूर दूर तक प्रदेशों विदेशी के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम नाना देशी निगम कहलाते थे। फिर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है, उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है, उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया, तो यह कथन किसका था, तो यह कथन था चोल स्थापत्य कला का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है चोल स्थापत्य कला का था। फिर नेक्स्ट है, तंजौर का बृहदीश्वर, तंजौर की बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है, तंजौर को बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह समर्पित है शिव को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यह समर्पित है शिव को। फिर नेक्स्ट है, गंगैकोंडचोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, किसके समय में हुआ, गंगैकोंडचोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा यह हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय में। फिर नेक्स्ट है, चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, यह है जयगोंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा जयगोंदर चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। फिर नेक्स्ट है, सुमलित कीजिए, सूची 1 में है ग्रंथकार और सूची 2 में है उसका ग्रंथ है, कुंभन या कंबन का ग्रंथ है रामायणम या रामावतारम, और कूटम या अकूटन का ग्रंथ है पिल्लई तमिल, और पुग पुगलेंदी का है नल वेम्बा, तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसने रिगार्थ दीपिका की रचना की, किसने रिगार्थ दीपिका की रचना की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसने रिगार्थ किसने रिगार्थ किसने रिगार्थ दीपिका की रचना की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेंकटमाघ ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा वेंकटमाधव ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा वेंकटमाधव ने। किसने रिगार्थ दीपिका की रचना की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेंकटमाधव ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सुमिलित कीजिए, सूची 1 में है राज्य या राजवंश और सूची 2 में है उसका राज्य क्षेत्र। काकातीय का राज्य क्षेत्र था वारंगल आंध्र प्रदेश में, यादव का राज्य क्षेत्र था देवगिरी महाराष्ट्र में, होयसल का राज्य क्षेत्र था द्वार समुद्र कर्नाटक में, और सीलाहार का राज्य क्षेत्र था कोंकण महाराष्ट्र में, तो हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सुमिलित कीजिए, सूची 1 में है राजवंश और सूची 2 में है वास्तविक संस्थापक। काकातीय का वास्तविक संस्थापक था पोलराज द्वितीय, और यादव का संस्थापक था भीलम पंचम, और होयसाल का संस्थापक था ऊटी गदेव विष्णुवर्धन, तो हो जाएगा ए का 1, बी का 2 और सी का 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काकतीय के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा काकतीय के। फिर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चोल शासक राजा राजा
प्रथम का मूल नाम था, प्रसिद्ध चोल शासक राजा राजा प्रथम का मूल नाम था, तो इसका मूल नाम था अरिमोलीवर्मन। अरिमोलीवर्मन था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री को विवाह करा दिया? वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री को विवाह करवा दिया? तो यह था कुलोतुंग प्रथम। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा कुलोतुंग प्रथम। तो ये था पूर्व मध्यकाल के दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य एवं अन्य साम्राज्य से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।